जो पंचायत रख दी गई, ये पंचायत तो होगी, चाहे कोई भी हो, कब शासन हो प्रशासन हो, कोई भी हो, कोई भी रोके, पंचायत तो गुजरों की होगी। अब फंदभरी में हुई थी, शासन प्रशासन सब लोग जोड़ रहे थे, फंदभरी में निकाल दी हमने। विधायक हो और आप ब्राह्मण कर रहे हो, लेकिन आपके कर्म तो ब्राह्मण वाले हैं ही नहीं, कोई से भी ब्राह्मण कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे आपको। आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है किसी होटल में किसी लड़के के साथ में, तो ये ब्राह्मणों के काम नहीं होते हैं। वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो सबके सामने है, वीडियो वायरल हो रही है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए किसी लड़के के साथ में है, ये देखिए, ठीक है, उसकी किस्मत बढ़िया थी, मैं इसकी वो भीतर घुसे, भीतर रहा अपने उसमें, अगर कहीं बाहर ले तो ठोक देता, वो तो राजा है वो। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ हैं रोहित प्रधान जी, बीराखेड़ी से प्रधान है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। और जिस तरह से 25 और 26 को उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा पर बड़ी घटनाएं घटी हैं, दो विधायकों, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच गाली गलौज और गोलियां तक चली हैं, उसी पर मैं बात करने के लिए रोहित भाई के साथ हूं। रोहित भाई क्योंकि 29 जनवरी की महापंचायत करने जा रहा है गुर्जर समाज, उसी के लिए रवाना हो चुके हैं रोहित भाई। पूरे मामले पर डिस्कस करेंगे। रोहित भाई पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का स्वागत है। तो रोहित भाई, आप जो 29 जनवरी की महापंचायत रखी गई उसके लिए आप चल दिए? जी जी। अच्छा, तो इससे पहले हम ये बात करेंगे जैसा कि 25 जनवरी को वर्तमान विधायक उमेश शर्मा वो कुंवर प्रणव चैंपियन सिंह के पास जाते हैं, घर जाते हैं और उनको चेताते हैं और उसके बाद फिर चैंपियन उनके घर जाते हैं। तो इसमें किसकी गलती, क्या इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरकार, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लंढौरे के राजा हैं, एक रियासत बची हुई है गुजरों की, जो लंढौरा रियासत है, तो उसमें जो हमारे राजा हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, वे अब गुजरों का आपने पता होगा कि गुजरों का जो खून होता है थोड़ा उबाल मारता है। अब हमारे जो राजा हैं एग्रेसिव स्वभाव के हैं, मतलब ऐसा होता है कि कोई भी काम लेकर आया, कुछ भी कर, मतलब कुछ भी लेकर कि राजा साहब मेरे साथ ऐसा होगा, अब चलो उसका भी निर्णय दिया जाएगा, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा उनका स्वभाव है। अब एक इंसान, अब वहां पे लगभग 4-5 बार विधायक बन चुके हैं वे, उन्होंने हर चीज का पता है, और एक इंसान अब निर्दलीय जीत के आता है, उमेश कुमार जी निर्दलीय जीत के आते हैं और उनको मतलब हर बार ट्रोल किया जाता है। अब उस एक बंदे को बार बार ट्रोल करना और आगे से प्रणव चैंपियन ने जो उनके जवाब दिए, तो ऐसे मतलब आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है ऐसे। नहीं, लेकिन केवल उमेश शर्मा जो वर्तमान विधायक हैं वही थोड़ी कुंवर प्रणव चैंपियन साहब कहाँ कम हैं? नहीं, देखियो बात यह है कि वो तो डबल रख करके दे रहे हैं। डबल रख करके तो भाई एक बार अब विधायक जी तो उनके घर तक गए और उन्होंने तो बदतमीजी की, उन्होंने जाकर उनके घर गोली तक चला दी। 2 से 3 दिन पहले कोई चीज फेसबुक पे लिखी गई थी वो राजा साहब द्वारा लिखी गई थी। अब उसका रिप्लाई किस तरह से दिया गया? जब शासन है प्रशासन है, आप उसको भी तो ले सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट किसी के घर पर जाकर बंदूक लेकर आप जा रहे हो और बोल रहे हो कि कहाँ है वो थारा राजा, उसको निकाल, मैं भी ठीक करूंगा उसकी बुद्धि, उसको मारूंगा पीटूंगा। मतलब अब किसी के घर पर जाकर और आप उसके वहां पर नौकर है उनको धमका रहे हो और फिर बंदूक मतलब ये कह रहे हो। अब ऐसा है कि राजा साहब कहीं अकेले तो है नहीं, वे गुजरों के राजा है, सीधी बात यह है। अगर मेरे राजा पे कोई ऐसा करेगा तो सीधी बात यह है कि राजा ने जो किया वो ठीक किया। गुर्जरों के ही राजा हैं या सर समाज के राजा हैं? नहीं, सर समाज के तो भाई वे विधायक रहे हैं, वहां पे विधायक रहे, सर समाज का वोट मिला, सब सर समाज के वोट के बाद में विधायक बने। तो आपने कहा कि जो फेसबुक पर कुछ लिखी गई और उसके बदले में उमेश जो वर्तमान विधायक हैं उनके घर गए, आपका कहना है कि वो शासन प्रशासन का सहयोग कर सकते थे, ले सकते थे साथ, उन्होंने खुद नहीं जाना चाहिए था। तो कुंवर चैंपियन साहब भी तो फिर गए ना उनके घर, उन्होंने भी तो शासन प्रशासन का सहयोग ले लेना चाहिए था। अब आप 3 दिन हो गए लगातार वीडियो देख रहे हो। सबसे पहले जो वीडियो आई, राजा साहब ने सिर्फ लिखा था वे उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते थे, लेकिन नहीं। अब क्या है कि लोगों को दिखाया कुछ रहे, हो कुछ रहा। वहां पे जब आदमी को उकसाया जाएगा, उसे घर पर जाकर माँ बहन की गाड़ी दी जाएगी। और रही बात है, चलो राजा साहब ने गाड़ी दी उनसे, तो गाड़ी तो उसने भी दे रखी थी। बंदूक अगर राजा साहब ने उठाई है तो बंदूक तो उमेश कुमार ने उठाई है। बिल्कुल, ये तो दोनों ही दोषी है। और रही बात यह जो पंचायत का मामला है, ये 29 तारीख की जो मेरी पंचायत है कल की, ये मामला ये है कि जब उन्होंने ये कहा, अब उनकी लड़ाई पर्सनल लड़ाई है दोनों की,
उसमें उन्होंने कहा कि ये जो आपका महल है इसको हम जला दे, मैं जला दूंगा अगर वो क्या नाम पुलिस ने हिरासत में ना लिया तो मैं उस महल को जला दूंगा। इतनी हिम्मत नहीं किसी की भी है जो महल को जला देगा। राजा, ये राजा की निशानी है, मेरी गुजरों की निशानी है। ये इतनी हिम्मत नहीं आई, किसी में भी नहीं आई इतनी हिम्मत कि भाई मेरे राजा का महल जलाया था कोई। लेकिन गिरफ्तार तो होना पड़ा ना प्रणव चैंपियन को। बस गिरफ्तार तो ये मान लो कि उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी वो गलती क्या करी कि वो गोली जो चलाई गई वहां पे, ये थोड़ी सी मानता सकता हूँ, लेकिन उसके दोषी मैं मानता हूँ उमेश कुमार है, क्योंकि उकसाया जो गया है 3 दिन 4 दिन लगातार जो उकसाया घर पर जाके कभी पत्थर फेंक रहे कभी कुछ कर रहे, तो उकसाया गया था इसलिए उन्होंने जवाब दे दिया। यानी कि चैंपियन कुंवर चैंपियन सिंह उकसावे में फंस गए उमेश कुमार के। नहीं फंसते तो नहीं, तो ठीक है, जेल वगैरह तो गुजर जाते रहते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि अगर प्रणव चैंपियन ने गोली चलाई तो बंदूक तो उमेश कुमार ने भी निकाल रखी थी। अगर चैंपियन साहब ने गाड़ी थी तो गाड़ी तो आगे से उसने भी मैं बांध के दे रखी गाड़ी। लेकिन कार्रवाई तो चैंपियन साहब अब देख, हम कल की पंचायत के लिए ही तो है, बस जैसा आदेश होगा ऐसा करे जाएगा। वहां क्या होगा कल जैसा भी, भाई देखो बड़े बैठे हैं, बड़े जैसा भी निर्णय लेंगे, अगर वे ये कहेंगे कि कैसे भी करके चाहे हमें मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, चाहे हमें प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, लेकिन हम अपने राजा ने निकाल कर आएंगे। और राजा जी ने तो जेल से ही चिट्ठी लिख दी, देवरानी ने वो पढ़ करके सुनाई है कि इस जो पंचायत है इसको थोड़ा आगे कर दो, यानी कि 29 में पंचायत नहीं हो रही है। देखो जैसे वो तो आदेश जैसा भी होगा, रानी साहब जैसा आदेश देगी वैसा किया जाएगा, लेकिन जो पंचायत रख दी गई ये पंचायत तो होगी, चाहे इसमें कोई भी हो, कब शासन हो प्रशासन हो कोई भी हो, कोई भी रोके, पंचायत तो गुजरों की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप तो उस तेवर में बोल रहे हैं जैसे फंदपुरी में हो गई थी। हाँ फंदपुरी में हुई थी, शासन प्रशासन सबने जोर लगाए थे, फंदपुरी में निकाल दी थी हमने। तो ऐसे ही लगेंगे यहाँ भी जोर पूरे हैं, कोई हर जगह का गुज्जर आ रहा है। रही बात यह पंचायत कल होगी, जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा हमारे लिए, जो कह देंगे जो मैं कह देंगे वही होगा। प्रधान जी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो पहले तो सबसे पहले ने माफी मांगनी चाहिए उमेश कुमार को। अब आपसे मैं थोड़ा बता दूं, उमेश कुमार अपने सामने अब ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। उमेश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, किसी उसमें क्या नाम उसमें है कि किसी होटल में, किसी होटल का वीडियो, आपसे बताऊं मैं, किसी होटल का वीडियो है, किसी लड़की के साथ में है। तो मैं भी गुज्जर बिरादरी से हूँ, लेकिन कर्मों के हिसाब से मैं अपने आप को ब्राह्मण ही मानता हूँ, कर्मों के हिसाब से मैं ब्राह्मण मानता हूँ अपने आप को, लेकिन बिरादरी पैदा में गुज्जर में हो रहा तो कर्मों से महान होता है। अब आप विधायक हो और आप ब्राह्मण कर रहे हो, लेकिन आपके कर्म तो ब्राह्मण वाले हैं ही नहीं, कोई से भी ब्राह्मण कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे आपको? आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है किसी होटल में किसी लड़की के साथ में, तो ये ब्राह्मणों के काम नहीं होते हैं। वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो सबके सामने है, वीडियो वायरल हो रही है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए किसी लड़की के साथ में है, ये देखिए, ये आप सब देख रहे होंगे, ये वीडियो वायरल हो रही है। इसमें उमेश कुमार जो विधायक है मौजूदा, वो इस वीडियो में है, किसी लड़की के साथ में है। तो भाई ब्राह्मणों के काम नहीं हो करते हैं, ब्राह्मणों के काम नहीं है दारू पीना और या फिर होटलों में रहना या किसी की माँ बहन को गाली देना। मान लीजिए भाई वो तो ब्राह्मण नहीं है, चैंपियन साहब तो ब्राह्मण नहीं गुजर है, वे अगर गाली दे रहे हैं तो मान सकते हैं, लेकिन आप अगर गाली दे रहे हो, आप तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का तो काम ही नहीं गाली देने का है, सरल स्वभाव के होते हैं ब्राह्मण तो, कि होटलों में जाना का काम नहीं हो करता है ब्राह्मण का। तो भैया ऐसा है कि क्या नाम कर्मों से होता है आदिमान, गलती हम प्रणव चैंपियन की नहीं मान सकते, ठीक, हम गलती मानते हैं उमेश कुमार की, उकसाया भी उसने गया और गलत भी अपने आप काम कर रखे थे, लेकिन सिर्फ यह है उकसा के गलत काम मेरे राजा साहब पर करवाया दिया। आप दोनों की गलती नहीं मानते? गलती दोनों की है, दोनों की गलती मानता हूं मैं, मानता बस ये है कि थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव है मेरे राजा साहब का, खून है, गुजर खून है, तो उबाल तो लेगा ही। और एक साइड कार्रवाई ज्यादा होगी, ये देखो ये गलती है। अगर मतलब दोनों पकड़े गए थे तो दोनों में क्या आपने बताया कि पिस्टल जो है दोनों तरफ से लहराई गई, हाँ, गाली गलौज दोनों तरफ से हुई, बिल्कुल। और इतना तो है कि चैंपियन की तरफ से गोलियां चली, उधर से गोली नहीं चली, बस उधर से गोली नहीं चली, लेकिन मुंह की गोली तो चल रही है उधर से भी, मुंह की माँ बहन की गाली और हर तरह का उसने प्रयास करेगा, उकसाएगा। प्रणव साहब के घर पर पहले हो गया, प्रणव साहब तो बाद में गए। और जैसा कि आपने बताया कि जैसे उमेश कुमार उनके घर पर चेतावनी दे करके आ गए थे और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर भी उंगलियां उठती हैं।
और क्योंकि उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और चैंपियन भारतीय जनता पार्टी में है। ये जो उमेश कुमार है ये खेल रहा है दिमाग से। मतलब अगर मेरे घर पे या किसी के घर पर जाकर हम उसे उकसाओगे, माँ बहन की गाड़ी देंगे, उसके नौकरों में पिटेंगे या कुछ भी करेंगे हम, तो उसमें ये चाह रहा था कि चैंपियन साहब गलती करे। यानी बाण तो गोलियों के बाण तो सबसे पहले उसने निकल ले रात के टाइम में। रात के टाइम की वीडियो है। अब बेटे जहां भी है तुझे भाई गाड़ दूंगा तो जिंदा गाड़ दो, तो मेरे सामने आकर दिखा, मेरे घर आकर दिखा, तो उकसाएगा उसमें। कोई भी, मैं भी होया, कोई भी होया, अगर मेरे घर पे आकर करेगा तो वार तो ऐसे ही होगा, चाहे गोलियों के वार हो। और वो भी ठीक है, उसकी किस्मत बढ़िया थी उमेश की, वो भीतर घुसे, भीतर रहा अपने उसमें। अगर कहीं बाहर ले गए तो ठोक देता। वो तो राजा है गुजरों का। प्रधान जी, आप भारतीय जनता पार्टी से आप भी जुड़े हुए हैं और बड़े सक्रिय रहते हैं। विधायक जी के भी आप, पूर्व सांसद जी के भी आप खास आदमी हैं। और सुशासन की बात की जाती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में आई, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश में बाबा जी का शासन है, कि सुशासन की बात की जाती है। और ऐसे सुशासन में आपके पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और राजा जी, उनके साथ ऐसा अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो इस पर, इसका दोषी कौन हुआ? तो फिर ये सुशासन कहेंगे इसे या गुंडा राज कहेंगे? भाई देखो, बात यह है कि अब उत्तराखंड का मामला है, सरकार बीजेपी की है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मैं प्रशासन, इसकी शासन की भी गलती मानता हूँ। इसमें पुलिस वालों की भी गलती है, इसमें शासन प्रशासन दोनों की गलती है। कार्रवाई हो जाती है 25 तारीख में, जैसे विधायक जी गए थे वहां पर थे चैंपियन के घर पे, अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो शायद चैंपियन उधर ना जाते गोली लेकर। बिल्कुल सच्ची बात है। अगर टाइम पे, देखो बात यह है कि उन्हें पता है कि सरकार बीजेपी की है, वो नहीं चाहता था, पर वो क्या नाम, पुलिस वाले कार्रवाई करें वहां पे। वो तो चाहता ही था, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिससे प्रणव चैंपियन कहीं ना कहीं दोषी साबित हो जाए, कुछ ना कुछ गलती कर बैठे। तो ऐसे ही बस वहां पे होया। यानी कि उमेश कुमार दिमाग से खेल गए और चैंपियन दिल की भावनाओं में बह गए। भावनाओं के कारण आज जेल में है हमें। लेकिन इतना है कि गुज्जर समाज में ताकत है, कपड़े बाहर निकाल सके हम, और नहीं निकलेगा तो हम और तरीके से निकाल लेंगे। तो कितनी संभावना है, कितनी संख्या में भीड़ जुट सकती है? क्योंकि मामला काफी गंभीर है। भीड़ तो भाई देखो, काफी लोगों में जोश, बिल्कुल। बात आज है, गुस्सा भी है। आज है लंडोरा रियासत की बात, वो थी रैली की बात, मीर भोज यात्रा की, वो रैली की बात थी। हमने तो मीर भोज की यात्रा में दिखाई दिया था। रही बात या तो रियासत की बात है, इसमें तो यही नहीं पता कि हुंजुम कितना जोड़ना है। अब देख लेना कल आप कितनी ताकत दिखाते हैं गुज्जर समाज। सहारनपुर से, हरियाणा, पंजाब, सब जगह से गुज्जर समाज आ रहा है। और रही बात या उमेश कुमार को, उसकी औकात दिखा देंगे, कल दिखा देंगे उसकी औकात। तो आप तो 28 में ही चल दिए, इसके पीछे का कारण आप तो एक दिन पहले से ही चल दिए। बस देखो, ऐसा है कि पहले जाना पड़ा, क्या पता मैं रोक के खड़े करते हैं, पहले निकल लो अपना। और क्या थी, पहले निकलने में फायदा है। आज निकल लेंगे, कल अपना टाइम पे पहुंच तो लेंगे वहां पे। तो रात बरात में किसी टाइम पहुंच लेंगे आराम से। और क्या नाम, अब हमें पता है ना, कहीं ना कहीं भाई प्रशासन ने पहले भी रोकी थी मेरी रैली। आज तो मेरी, आपने भी तजर्बे बहुत हैं इस तरह के। तजर्बे क्या है, देखो सीख रहे हैं धीरे धीरे हम भी। लेकिन ये है कि भाई अपनों के लिए लड़ना पड़ता है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका तो बिल्कुल कतई गलत का विरोध करना है तो करना है, चाहे कोई भी इसमें। अच्छा, उमेश कुमार का एक माफीनामा भी आया है कि मैंने किसी बिरादरी के बारे में अगर कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफी, लेकिन चैंपियन से माफी नहीं मांगूंगा। हमने कहा कि उनका दोनों का आपसी हो सके कुछ, लेकिन हमारी जो रियासत है कि मतलब लंडोरा का जो राजमहल है उसको मैं फूंक दूंगा, इतनी ताकत किसी में नहीं है। इतनी ताकत एक बिरादरी से जुड़ गया अगर उसने महल के बारे में कोई बात की। बिल्कुल हमें कोई मतलब उन दोनों की चली थी कोई नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं महल को फूंक दूंगा। अब ये व्यक्तिगत नहीं रहा, व्यक्तिगत नहीं है। अब हम अपनी बिरादरी मेरी ताकत दिखाओगी, आप भी दिखाओ ताकत, हम भी दिखाओगे, कोई भी दिखाओ। अब तो जाए जाएगा वहां पंचायत भी होगी और जो निर्णय लिया जाएगा उसका हम हर तरीके से पालन करे जाएगा, चाहे वो किसी के खिलाफ हो चाहे कुछ हो। कानून व्यवस्था भी है, शासन प्रशासन न्यायपालिका, क्या इन सब में विश्वास नहीं है? नहीं, कानून व्यवस्था है तभी तो हमारे प्रणव सिंह चैंपियन अंदर हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए तो अंदर है। इतनी ताकत नहीं थी, कोई कितना ही बड़ा होता, कोई कितना ही बड़ा 30 मार का होता, चैंपियन साहब को नहीं लेकर जा सकता वहां से। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रोहित प्रधान जी, बीराखेड़ी से प्रधान है, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिनको आपने सुना। इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह फंदपुरी की जो एक गुज्जर गौरव यात्रा निकाली गई थी रोक के बावजूद,
ऐसे ही, क्योंकि चैंपियन का खत उनकी धर्मपत्नी ने, देवरानी ने पढ़ा है और कि उन्होंने कहा है कि इस जो पंचायत है इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए इस समय, लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं कि ये तो होगी। खैर, आपका क्या सोचना है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।